पार्टी लेस डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट ना करे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बड़े बड़े पदों में, नेशनल लेवल्स में, स्टेट लेवल्स में आए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ पे सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो रीजनल स्पेयर में हो, चाहे वो नेशनल स्पेयर में हो। आपको सैकड़ों रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएगी, जिनकी अपनी अलग अलग विचारधारा है, जो अलग अलग कास्ट को, अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन क्या होगा अगर इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एलिमिनेट कर दिया जाए और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बने? देखिए, पार्टीलेस पॉलिटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में बिहार में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के समय रखा था, जब उन्होंने बोला था कि जो पॉलिटिक्स है वो पार्टीलेस होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में इन पार्टियों को एलिमिनेट कर देना चाहिए। लेकिन किसी ने भी अभी तक डिफाइन नहीं किया कि पार्टीलेस पॉलिटिक्स एग्जैक्टली होगा कैसे, आखिर किस तरह से वैसे स्टेट को गवर्न किया जाएगा जो सैकड़ों हजारों डाइवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता हो। क्योंकि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के बिना एक डेफिनेट गोल, डेफिनेट आइडिया, डेफिनेट एजेंडा जो कंटेन करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसके बिना गवर्नेंस ना के बराबर है। चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल ले लो, चाहे आप चाइना का एग्जांपल ले लो। इन देशों में जो गवर्नमेंट्स हैं बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से जरूरी है एक देश के लिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक अपना हाई कमांड होता है। डिसीजंस जो लेने के, बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं, वो उन सीनियर लीडर्स के द्वारा ली जाते हैं जो उन पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना बजट होता है, अपना एजेंडा होता है, अपना उनके पास पोर्टफोलियो होता है, अपना उनके पास आइडियोलॉजी होती है। और अगर उसी के अगेंस्ट में अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाए, सबसे पहले गवर्नमेंट वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कोई एक ऐसा बल्क नहीं है जो उसके पीछे, उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे सपोर्ट कर पाए। दूसरा, करप्शन बहुत बढ़ जाएगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ऊपर जब पूरा देश निर्भर हो जाएगा ना, तब करप्शन इस स्तर पे बढ़ जाएगा कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की हो। ये सब तो प्रॉब्लम्स इंडिया में है ही। इंडिया इसे लगभग लगभग बहुत सारे सालों से फेस कर रही है। लेकिन अभी जो मेजर प्रॉब्लम इंडिया में देखने को मिल रहा है ना, वो ये है कि यहाँ पे यूथ को पॉलिटिक्स में आने से कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। पता नहीं यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण तो यही है कि यूथ को यहाँ पे इनएक्सपीरियंस्ड माना जा रहा है। और इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया के पॉलिटिकल अरीना में यूथ का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो है। जहाँ पे जिस देश में 65% आबादी यूथ की है, कम से कम यहाँ पे यूथ को पॉलिटिकल एजुकेशन भी प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ का युवा इस देश की पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता। और वो निराश इसलिए भी हो जाता है कि उसे रिप्रेजेंट करने वाला यहाँ पे कोई नहीं। यूथ को रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। और जहाँ पे मुश्किल से एक या दो युवा नेता है, बाकी कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स यूथ का है ही नहीं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।